दावे के साथ 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी और इस दौरान कहा गया था कि हरियाणा की 20 लाख महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। लेकिन जब पोर्टल बंद हुआ 25 अक्टूबर को, तब आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 20 लाख में से सिर्फ 6,20,000 महिलाओं ने ही आवेदन किया। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की शर्तों के अलावा एक डर बड़ी वजह बन रहा है, और वो डर क्या है वो भी आपको बताते हैं। बीपीएल राशन कार्ड कट जाएगा, यही वो डर है जिसकी वजह से आवेदन इतने कम हुए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चिंता जाहिर की है और अधिकारियों को इसको लेकर के मेगा प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या योजना तक पहुंचने से पहले ही लाडो डर गई? क्या लक्ष्मी बनने से पहले उसका राशन कार्ड कटने का डर भारी पड़ गया? आज हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो डर क्या है जो महिलाओं के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आवेदन कम हुए हैं। कहां पर टारगेट जो है सरकार की तरफ से 20 लाख का रखा गया था, लेकिन जब 25 अक्टूबर को पोर्टल बंद होता है, आंकड़े चेक किए जाते हैं, तो मात्र 6 लाख, करीब 6 लाख महिलाओं ने ही पोर्टल पर आवेदन किया था। महिलाओं के अंदर डर है, तमाम बातों को लेकर के डर है, तमाम चीज़ों को लेकर के डर है कि अगर इस पोर्टल पर आवेदन करते हैं 2100 रुपये तो हर महीने खाते में आ जाएंगे, लेकिन बीपीएल कार्ड ना कट जाए। सबसे बड़ा डर यही जो महिलाओं के अंदर देखने को मिला है। सरकार ने तो हालांकि कहा था कि 1 नवंबर से ही राशि जो है वो लाडली बहनों के खातों में आना शुरू हो जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत दहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में मैं स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहेंगे। सरकार ने कहा था कि 1 नवंबर से जिनके आवेदन सही होंगे उनके खाते में 2100 रुपये आएंगे, जिसका महिलाएं, बहनें, लाडली बहनें भरपूर फायदा उठा सकेंगी। अपने जीवन में कहीं ना कहीं उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। इतने कैंप लगाने के बाद, इतना प्रचार करने के बाद आंकड़ा टारगेट तक तो दूर, आधा भी नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। जी, इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना। जी, वार्षिक, पहले इसमें वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक रखी थी, अब इसको बढ़ा के 1,40,000 तक कर दी गई है। और इसमें उम्र है 23 से 60 वर्ष तक की हमारी बहनें इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसका वार्षिक बजट लगभग 5,000 करोड़ के करीब रखा है। हर माह का बजट 415 करोड़ रुपए। विवाहित अविवाहित दोनों तरह की हमारी बहनें इसमें आवेदन कर सकती हैं और इसका हमारा लक्ष्य था लगभग 21 लाख बहनों को इसमें शामिल करना, 20,97,256 जी। और इसमें मैं बताऊं आपको, इस जो मेन कारण रहा है इसमें आवेदन हमारी बहनें कम क्यों कर पाई, एक उनको ये डर, लोगों ने इसमें एक अफवाह छोड़ दिया, एक तरह से उनको बहका दिया कि भाई बीपीएल कार्ड से आपका नाम कट जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बहनों के लिए इसके आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी है 31 तारीख तक। और इसमें मैं बताऊंगा आपको, जिसकी वार्षिक आय 1,40,000 तक होगी वो हमारी बहन इसमें आवेदन कर सकती है और इसमें उनका बीपीएल कार्ड से नाम नहीं कटेगा। ये आय उस आय में शामिल नहीं होगी, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बहनों से एक बार फिर पुनः विनती करता हूं, पुनः आग्रह करता हूं कि वो इसमें आवेदन करें और इसमें ये इसका लाभ उठाएं। और जिस तरह से 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का जन्म दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम ठीक है, चौथे पायदान पर आ गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी आएंगे। ठीक है। भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अवैध धाम में हो गया है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल माननीय बिल्कुल शर्मा जी, ये तमाम काम जो है वो किए गए हैं। माननीय और जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी ने ठीक है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। बिल्कुल 2047 बिल्कुल से बिल्कुल शर्मा जी, उसको विकसित साकार करने भारत में बनाने का हमारे सपना मुख्यमंत्री जी देखा है लगे और हुए कहीं ना कहीं उसकी तरफ काम भी किया जा रहा है। जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के कि महिलाओं ने कम आवेदन क्यों किया, आपने 2-3 कारण उसके बताए और उसका स्पष्टीकरण भी आपने दिया कि ऐसा नहीं होगा जो डर महिलाओं के अंदर है। रजवंत जी, आपके पास सबसे पहले आती हूँ मैं, उसके बाद मैं दिनेश जी का रुख करूंगी। देखिए, इनेलो पार्टी वो पार्टी है जो अक्सर मुखर होकर के बोलती रही है किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो अब ऐसे में जो डर महिलाओं के अंदर बैठ चुका है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के, कहीं ना कहीं लाडो लक्ष्मी योजना की जो राशि है वो महिलाओं के काम ही आएगी। तो ऐसे में इनेलो पार्टी क्या कोई मदद करेगी, कोई योजनाएं चलाएगी, या फिर किसी तरीके से सामने आकर के वो डर निकालने की कोशिश करेगी महिलाओं के अंदर से कि इस योजना का फायदा उठाएं आप? देखिए, निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल पार्टी हमेशा ये चाहती है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और उनके समाधान के लिए हमेशा इंडियन नेशनल दल के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर और जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। और ये जो सरकार का एक वायदा था चुनाव के दौरान कि हर महिला को, एक शब्द था, हर हरियाणा की हर महिला को और 2100 रुपए उनको हर महीने दिए जाएंगे, जिनके एक एज, फिर इन्होंने एज फिक्स कर दी 23 साल से 60 वर्ष तक की। और उसके बाद इन्होंने एक स्लैब दे दी कि हम उसमें से 1 लाख रुपए की आमदनी वाले महिलाओं को देंगे, यानी मतलब जो और महिलाएं थी उनको कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया। और दूसरी बात, फिर इन्होंने 1 लाख की स्लैब लगा दी। उस स्लैब में भी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से जो हमारी महिलाएं थी वो सरकार का विश्वास नहीं कर पा रही थी। अभी बार बार जैसे रामराज जी कह रहे हैं कि उनको बरगलाया गया, बहकाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा की जनता को ना कोई बहका सकता है, ना कोई बरगला सकता है, लेकिन सरकार का काम है अपने जनता के प्रति अपना विश्वास जताएं। आज हरियाणा की जनता को सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, जिसका खामियाजा आज ये खुद भुगत रहे हैं। ये देना चाह रहे हैं, हरियाणा की जनता लेना नहीं चाह रही। क्यों? क्योंकि इनकी टर्म एंड कंडीशन ऐसी है कि उनको वो पूरा ही नहीं कर पा रहे। अब 20 लाख का इन्होंने दावा किया था, इनका दावा हवा हवाई हो गया। और आपने देखा होगा कि 25 तारीख तक 6 लाख का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा की जनता को ये जो चीज कहे, जो वायदे कर रहे थे, वो वायदे जब अभी तक ही पूरे नहीं हुए हैं, इनका जो दावा था वो दावा एक हवा हवाई रह गया। इन्होंने स्पेशल कैंप लगाए थे इस चीज के लिए कि हरियाणा की जनता की महिलाओं को, बहनों को 2100 रुपए दिए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं इनके पास, हमारी बहनें इनके पास नहीं गई। मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको कि ये समस्या कहते जैसे कैथल में था 1,40,000 महिलाएं इस स्लैब में आती थी, लेकिन 3600 ही टोटल महिलाओं ने अप्लाई किया, बहनों ने अप्लाई किया। फतेहाबाद में 95,000 महिलाएं थी, उनका रजिस्ट्रेशन केवल 4366 हुआ, और 501 तो जो थी वो कहीं ना कहीं डाउटफुल थी। 3859 अप्रूवल के लिए भेजी। अब ये बार बार दावा कर रहे हैं कि हम 1 तारीख को 20 लाख लगभग महिलाओं को हम देने का वो कर रहा था। अब इनका ये दावा एक तरह से फेल हो गया। ये फेल इनका दावा नहीं हुआ, ये सरकार फेल है, और इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 2 चीजें हैं, एक तो सरकार पर भरोसा नहीं है। एक छोटी सी चीज और बता, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरी इनकी जो टर्म एंड कंडीशन में, आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि क्या हुआ कि इनके जो महिलाएं हैं, महिलाएं शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती हैं, तो वो वहां पर उनके जैसे दूसरे स्टेट की हैं, तो वहां पर आधार कार्ड का उनका बना हुआ नहीं, उनके फादर का, मदर का, फादर का आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड उनका मांगा हुआ है, सास ससुर का आधार कार्ड मांगा हुआ है, या उनकी डेथ सर्टिफिकेट मांगी हुई है। मैं हरियाणा के क्योंकि एक तो ज्वाइंट परिवार होता था, आजकल एकल परिवार चल गया। और आप ये चीज को देखना कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको आपस में अपने फादर के डेथ सर्टिफिकेट के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी से आपको वाकिफ कराऊंगा कि उनको अपने पिताजी की, हम 2 भाई हैं और 2 भाइयों में ही आपस में नहीं बनता, पिताजी उनके पास है तो पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कंडीशन जब आप महिलाओं को दे रहे हैं, आप महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, आप उनके परिवार की इनकम को जोड़े ना, उनके फादर की, मदर की, सास ससुर की, उनके इनकम के या उनके आधार कार्ड से आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? ठीक है, ये बात बिल्कुल रजवंत जी आपने लॉजिकली उठाई है, इस पे भी मैं जवाब जो है शर्मा जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले दिनेश जी का रुख करते हुए, दिनेश जी आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा कि रजवंत जी को लगता है कि टर्म एंड कंडीशन कुछ ज्यादा ही लगा दी है, इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि महिलाएं अब डर रही हैं? मैम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार।
इस विषय को ना 2-3 चीजों को समझना होगा। सबसे पहले तो देखिए, जब चुनाव में वायदा किया था तो उसमें एक ही लाइन थी सीधी सीधी कि हरियाणा की हर वो महिला जो 18 साल से ऊपर की उम्र है, हर वो महिला 18 साल से ऊपर की उम्र की है, उसको ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। परंतु जब ये योजना लागू करने की बात हुई तो सबसे पहले तो 18 से 23 की कैटेगरी खत्म कर दी गई जी। फिर 60 साल से ऊपर की कैटेगरी खत्म कर दी गई। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये बात कही जा रही है कि लोगों में डर बिठाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप समझिए। आप जब हरियाणा में चुनाव हुआ था 2024 में, तो उस समय 52,50,000 बीपीएल कार्ड होल्डर था। ठीक। और मैं ये मानता हूं कि एवरेज एक परिवार में अगर आप 4 आदमी भी मान के चलते हैं तो ये संख्या 2,10,00,000 बैठती है। जिनको पता है कि हम बीपीएल के दायरे में हैं, तो उनका बीपीएल का कार्ड तो खत्म होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन बीपीएल वालों को भी सरकार ने इस योजना का लाभ नहीं देना था, क्योंकि बीपीएल की जो आय सीमा तय की गई थी वो 180 तक की गई थी, एक साल में 1,80,000 रुपए। लेकिन सरकार ने घटा के उसको कर दिया कि जिसकी परिवार की इनकम 1 लाख से ज्यादा है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब 1 लाख का मतलब क्या होता है जी? 8,000 रुपए महीना। अब हरियाणा में कौन सा ऐसा परिवार है जिसको 8,000 से नीचे कमाई है, जिसकी अब उसके तो आपने सारे के सारे अधिकार छीन लिए। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि 1 लाख से नीचे, यानी कि 18 से 23 की आयु खत्म, 60 से ऊपर की आयु खत्म, तो 52,50,000 जो परिवार हैं उनमें से 6 लाख परिवार ही होंगे ऐसे जिनकी इनकम 1 लाख से नीचे है। या अगर वो संख्या 6 की बजाय 7, 8 या 9 लाख भी है, तो उनमें से उन परिवारों को भी तो खत्म कर दिया जिनकी बहन बेटियों की उम्र 18 से 23 है। इनकम चाहे 1 लाख से नीचे है उसकी, इनकम चाहे 1 लाख से नीचे है, लेकिन उम्र उसकी बहन बेटी की 18 से 23 के बीच में। यानी कि दिनेश जी, आप मानते कि अगर उम्र कम नहीं की जाती तो ये आंकड़ा 6 लाख से ऊपर होता आज? मैं एक बहुत छोटे से आंकड़े से आपको समझाना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देखिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टूडेंट्स के फ्री बस पासिस थे। 40,000 स्टूडेंट्स के फ्री बस पास आपने रद्द करे। कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होगा, एक स्टूडेंट पे साल के 200, 300, 400 रुपए का खर्चा होगा। आपने जब स्टूडेंट के बस पास रद्द कर दिए एक छोटी सी अमाउंट को लेकर, तो आपकी सरकार की नीयत पता चलती है। आपने 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों के टैब वापस ले लिए, उससे सरकार को कितना मुनाफा हो जाएगा, ये समझने की बात है। तीसरी बात, आपने बीपीएल कार्ड होल्डर को जो सरसों का तेल 40 रुपए में मिलता था उसकी कीमत 100 रुपए कर दी, यानी सरकार गरीब को कोई फायदा देना नहीं चाहती। अगली बात, जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो तो बीपीएल के लिए लागू है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप उसका बिल नहीं देते। सरकारी हॉस्पिटलों में जाने पर आपने अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिनको आपने आयुष्मान की योजना से बाहर कर दिया। आप गरीब को लाभ देना ही नहीं चाहते। एक तरफ जब बाढ़ आती है, प्रदेश में इतनी भयंकर बाढ़ आती है जिसके अंदर एससी, बीसी और भूमिहीन जो परिवार हैं वो बर्बाद हो गए, लोगों के कपड़े, यानी कि कुल मिलाकर के गरीबों का कोई आखिरी लाइन जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार इतनी निर्दयी है कि मुख्यमंत्री के लिए तो 80 करोड़ रुपए का चौपर खरीद लिया, परंतु पूरे प्रदेश की 3 करोड़ की आबादी को बाढ़ राहत के नाम पे मात्र 3 करोड़ रुपए दिए, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में 1 रुपया आया। उस सरकार से आप कैसे उम्मीद करेंगे वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देगी? ठीक है, उनकी नीयत ही नहीं है, सरकार की शर्मा जी नहीं है, सरकार देना ही नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, जान लेते। शर्मा जी, क्या है, सरकार देना ही नहीं चाहती है, और देना चाहती है तो जनता लेना नहीं चाह रही है, भरोसा ही नहीं रहा है, तो कैसे भरोसा बनाएगी सरकार? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सब्जेक्ट का तो नॉलेज होता नहीं, ये उल-जुलूल बातें करते हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए, सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं, सीधी बातें करते हैं। अरे वो बताने वो फटाफट वाली कहानी, अरे झूठे आदमी धारा 370 कहां से राम मंदिर सब्जेक्ट क्या है वो मुझे ध्यान दे रहा है। अरे तुमने झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे, 1 लाख रुपए आ जाएंगे सालाना, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट वो झूठे गारंटी कार्ड तक तुमने बहनों को बांट दिए थे, बहनों को गारंटी कार्ड ले लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी, तुम आगे भाग रहे थे, इसलिए तो तुम्हारे को नकार दिया। तुम जनता द्वारा नकारे गए लोग हो,
इसलिए जनता ने तुम्हारे को नकार दिया, तुमने झूठ बोला। केवल जनता तुमने की झूठ बोला, वोट संविधान चोरी बदला जा करने रहा है। के लिए तुमने पन्ना झूठ प्रमुख बोला, बना आरक्षण रखे खत्म तुमने। करा जा रहा है। तुमने झूठ केवल बोला, बहनों के खाते में अरे 1 लाख जनता आए, को 4,000 लाभ देने का रुपए काम मिलाएंगे। कब करोगे? खटाखट आपके फटाफट पन्ना फटाफट। प्रमुख कहाँ सो कहाँ गए? खटाखट फटाफट वाले? आपके पन्ना प्रमुख कहाँ सो गए? जनता को लाभ देने के चलिए काम ठीक कब सो गए? है, ठीक है, आप दोनों संयम बना करके रखिए। दिनेश जी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम। शर्मा जी बात सुनिए मैम, ठीक है। एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आधा मिनट बोलूंगा सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हर बूथ के हर पन्ने पे जनता द्वारा प्रमुख है। नकारे गए लोग हैं, जनता ने। चलिए ठीक है, हम आज हम बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के। और देखिए हरियाणा में, न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में लक्ष्मी का बहुत मान सम्मान किया जाता है, उसी पर आज हम चर्चा कर लेते हैं, विषय से नहीं भटकते हैं। शर्मा जी देखिए, शर्मा जी दिनेश जी को छोड़ दीजिए, अब व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी बचेंगे, हम व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी बचेंगे। शर्मा जी मैडम मैं आधा मिनट मांग रहा हूँ। अरे कहाँ गई आप? शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी ठीक है, खटाखट फटाफट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के बात कर लेते हैं। शर्मा जी प्लीज थोड़ा सा संयम बनाकर रखिए, आधा मिनट में दिनेश जी। ठीक है, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, रोकिए प्लीज, रोकिए। उल्टी सीधी बातें करते हैं। ठीक है, मैं उन्हें भी बोल रही हूँ उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, विषय पर ही हम बात करेंगे। शर्मा जी बिल्कुल संयम बनाकर रखिए, आपके पास मैं आऊंगी। रजवन जी को ही देख लीजिए ना, वो कितने संयम से अपनी अपनी बात रख के चले गए, 1 लाख आएंगे, 8,500 अभी भी वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। शर्मा जी अरे मैडम थोड़ा सा संयम बना लीजिए। दिनेश जी आधा मिनट में ही बात खत्म कीजिएगा। हाँ आधा मिनट सिर्फ। ठीक है, मैं केवल ये कह रहा हूँ, मैम इसे रोकिए प्लीज। शर्मा जी आपके पास ही आऊंगी मैं, बस कुछ सेकंड दे दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं केवल एक बात, ठीक है, एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हाँ ठीक है, एक बात आदत है बीच में बोलने की। उनकी एक बात सुनने दीजिए, उनकी एक बात सुनने दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। जी बोलिए। इसका माइक बंद कर दो जब अरे मैम इनको रोकिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है हमेशा। मैं आधा मिनट। जनता ने इसलिए तो नकार दिया इनको। मैडम जी शर्मा आधा मिनट जी, दीजिए। शर्मा जी संयम बना लीजिए थोड़ा सा। तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी, जनता मैडम के जी, आधा आशीर्वाद से मिनट तीसरी बार दीजिए। हमारी प्रदेश में सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से हमारी मैडम, छोटी इनको सरकार रोकिए। बनी। ठीक है शर्मा जी, सबको पता है ये बात सबको पता है। पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में कि एक सरकार बार बार 3 बार रिपीट हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है। शर्मा जी अब थोड़ा सा संयम बना लीजिए, सुनने दीजिए ना उनकी बात, वो बात। उनमें बहनों का विशेष योगदान रहा है, हमारा क्या है मैडम? मातृशक्ति का विशेष योगदान रहा है क्या है? उसमें, हमारी बहनों का। ये है क्या? इसलिए इनको हजम नहीं कर पा रही है। मैडम आधा मिनट उल्टी सीधी प्लीज। बातें करते हैं। शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री क्या लेंगे शर्मा जी चुप होने का? हमारी बहनों ने कहा ये नायब सैनी है भाई, हमारा भाई है, ये कोथली लेकर आया है, ये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी है इसने, और जिस तरह से हमने 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया, आधा मिनट प्लीज। 3 तलाक हमने खत्म करा, मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था, और माननीय मुख्यमंत्री जी कोथली लेकर बहनों की गए। ये बहनों ने कहा था हम लक्ष्मी बाई की तरह अपने भाई के साथ खड़ी हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हमारे भाई के बारे में कोई किंतु परंतु बात करे। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक 13.5 साल तक चौधरी भजनलाल सीएम रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा समय उन्हें भी दे दीजिए बोलने का। शर्मा जी थोड़ा सा समय उन्हें भी दे दीजिए, वो सिर्फ आधी मिनट मांग रहे हैं। 30 सेकंड शर्मा जी, 30 सेकंड में कुछ नहीं होगा, 30 सेकंड उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप अपनी पूरी बात रखिएगा। दिनेश जी मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर बूथ के हर पन्ने के ऊपर हमारे पास एक प्रमुख है। हरियाणा में 20,800 बूथ हैं और उनके ऊपर 8,32,000 पन्ना प्रमुख हैं। ठीक है, एक पन्ने में सुन लीजिए, एक पन्ने में 15 से 20 नाम होते हैं। लेकिन आज हम पन्ना प्रमुख पर बात नहीं कर रहे हैं ना दिनेश जी। मैं उसी से रिलेटेड बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, आप एक सेकंड तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक पन्ने पे जो आपका प्रमुख है, क्या उसको नहीं पता मेरे पन्ने में कौन बहन 18 साल से ऊपर की है? ये फार्म क्यों नहीं भरवाते उन बहनों को? पता नहीं क्या कारण है तुम्हारा, ये क्यों नहीं फार्म भरवाते? इनके पन्ना प्रमुख फार्म क्यों नहीं भरवा रहे? मेरा लॉजिकल प्रश्न है मैडम। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ दिनेश जी, ये चीज तो ठीक उठाई इन्होंने शर्मा जी कि आपके पन्ना प्रमुख हैं, तो क्यों नहीं वो जाकर के घर जाकर के महिलाओं के फॉर्म भरवाते? अगर वो फॉर्म भरवाएंगे तो शायद ये आंकड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा है, हमारी पार्टी में हमारी बहनों का सहयोग लिया जा रहा है, और
जहां तक हमारे पन्ना प्रमुखों की बात है, वो भी जागृत कर रहे हैं। बहनों में जागृति लाने की जरूरत है। कांग्रेस का काम है अफवाह फैलाना। पहले किसानों को भड़काते रहते थे, किसान इनकी भड़काई में आया नहीं, और फिर इन्होंने कोशिश करी किसानों को भड़काने की, किसान इनके चुंगल से बाहर हो गया। आपके चैनल पे इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया था, हाँ, जो एक किसान के बेस में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और इनकी उस टाइम में इनकी जो नेता है राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी ने भी कहा था बहनों के खाते में 1 लाख आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट, और उन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तो क्या बीजेपी अपना कंपेयर कांग्रेस पार्टी से कर रही है? ठीक है शर्मा जी, हमने मान लिया कि कांग्रेस ने झूठ बोला, एक बार के लिए हमने मान लिया कि प्रियंका गांधी ने झूठ बोला, नहीं आए खाते में पैसे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब वही करेगी जो कांग्रेस ने किया कि बोलेंगे लेकिन खाते में नहीं डालेंगे अमाउंट? हम तो अपनी बहनों से आवेदन कर मांग रहे हैं, हम तो अपनी बहनों तो वही तो हम बात कर रहे हैं ना शर्मा जी, कि आवेदन कम क्यों हुए, इसकी वजह क्या है, कम क्यों हुए आवेदन? और अब 31 तारीख तक आपने डेट बढ़ा दी है, जैसा आपने जिक्र किया अभी, तो क्या आप अब गारंटी लेते हैं कि 31 तक 20 लाख तक वो आंकड़ा पहुंच जाएगा? देखो, जागृति लाई जा रही है, जागृति लाने की जरूरत है। इन्होंने ये झूठ बोल दिया था बीपीएल कार्ड से हमारी बहनों का नाम कट जाएगा। इन्होंने किन्होंने? ये झूठ बोलने में माहिर है कांग्रेस पार्टी वाले। अच्छा। और सबसे बड़ी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर झूठ बोलने में कोई राष्ट्रीय अवार्ड या अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी उस अवार्ड को जरूर जीतेगी। इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। चलिए ठीक है रजवंत जी आपके पास आते हैं, दिनेश जी आपके पास भी आऊंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं रजवंत जी की ले लेती हूँ। रजवंत जी आप बताइए, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या विपक्ष ने भड़काने का काम किया महिलाओं को, इसलिए महिलाओं ने आवेदन नहीं किया? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये जनता हमारे बहकावे में आती तो स्वाभाविक है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये अब इनका काम है कहने का, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने वाला इनका बड़ा संगठन है। मोदी जी के एक इशारे पर थाली बज जाती है, ताली बज जाती है। अगर यही काम अगर इनके संगठन के जो नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो जिम्मेदारी है, जैसे दिनेश जी ने कहा है कि पन्ना प्रमुख अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते वोट डलवाने की, जैसे अभी इन्होंने लगा रखा है कि हर पन्ने के पीछे एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है 30 आदमियों की, तो अगर वो व्यक्ति उन 30 आदमियों में से 10 आदमी भी है, महिला है, उनकी अगर जिम्मेवारी ले, उनके फॉर्म को फिल कराने की जिम्मेवारी ले, अगर ये योजना का लाभ पहुंचाना चाहते तो सबसे पहले तो ये काम करते। लेकिन इनका काम ये नहीं है। ये जनता की समस्याओं को समाधान कराने की बजाय जनता को समस्याओं में लाने का काम करते हैं। किस प्रकार हरियाणा की जनता को लाइनों में लगाने का काम करना है, ये चीज है। क्यों? क्योंकि अगर जनता लाइनों में नहीं, अगर उनको समस्या का समाधान मिल गया तो वो हरियाणा की जनता से हिसाब पूछेगी, और हिसाब पूछेंगे तो हिसाब के तो ये बहुत कच्चे हैं। दूसरी बात मैं एक बात बताना चाहूंगा, कह रहे कि भाई हमने कोथली दे दी, मैंने कोथली दे दी तो भाई बात भी भर दो, तुम्हारा काम है, जो कुछ करना है करना, तुम्हें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर एक बार आप फील्ड में जाने का काम करोगे तो मैं इतनी गारंटी जरूर लेता हूँ, जूतों से कम तो आपको पीटेगी नहीं। चलिए ठीक है, क्योंकि आपने जो ठीक है, कुल मिलाकर के समझ गए हैं कि सिर्फ वायदे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता पर भरोसा नहीं कायम किया जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए।